हेलो स्टूडेंट्स, मैं जेपी मल्होत्री। आज आपकी क्लास 12 के सेकंड यूनिट सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं, जिसमें इस यूनिट को हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन, फिर टाइप ऑफ सॉल्यूशन यानी विलेन के प्रकार, फिर थर्ड में है एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, साधारण को व्यक्त करने की विभिन्न विधियां हैं। फिर है सॉल्वेंटी, अगला फोर्थ में यानी विलेयता। फिफ्थ में है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, विलेन के अणुसंख्यक गुणधर्म। सिक्स में है थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनो विलयनों का सिद्धांत। सेवंथ में है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, असामान्य आणविक द्रव्यमान। और एट्थ पॉइंट में है वान हाफ फैक्टर, वान हाफ गुणांक। इस तरह से इनको आप क्रमशः नोट भी कर लेंगे। हम अब एक एक करके आपको एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। आज हम इस वीडियो में केवल 2 पॉइंट ले रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन के प्रकार यानी विलेन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन। विलेन, जैसा कि आप क्लास 11th में मिक्सचर यानी मिश्रण के बारे में आपने पढ़ा होगा। 2 या 2 से अधिक, 2 और मोर सब्सटेंस को, पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो जो पदार्थ प्राप्त होगा उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण, आप जानते हैं कि मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी और दूसरा विषमांगी। विषमांगी में प्रत्येक सब्सटेंस या जिस भी पदार्थ को हमने मिलाया हुआ है उसका कंट्रीब्यूशन यानी वितरण एक समान नहीं होता है, उसे हम विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। दूसरा है समांगी, होमोजेनस सॉल्यूशन, समांगी मिश्रण या होमोजेनस मिश्रण, मिक्सचर। समांगी मिश्रण उसे कहते हैं जिसमें प्रत्येक अवयव, जो भी उसमें सब्सटेंस मिलाया गया है, उसका वितरण, कंट्रीब्यूशन बिल्कुल हर जगह एक समान, इक्वल हो जाता है, उसे हम समांगी मिश्रण बोलते हैं। और यहाँ पर आपको ये जानना है कि समांगी मिश्रण ही विलेन है यानी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस तरह से आपको विलेन के बारे में ये तो मालूम हो गया कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों, 2 और मोर सब्सटेंस के पदार्थों के मिश्रण को विलेन कहते हैं। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलेन के प्रकार। अब हम यहाँ पर लेते हैं सेकंड पॉइंट में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलेन के प्रकार। यद्यपि विलेन तो आपको मालूम हो चुका है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही विलेन है ना। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि यदि सॉल्यूशन में ओनली 2 पार्ट, एक विलेय एक विलायक, तो उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन यानी द्विअंगी सॉल्यूशन की श्रेणी में रखते हैं। और यदि उसमें 3 पार्ट हो, इंक्लूड हो, मिक्स हो, तो उसे हम त्रिअंगी सॉल्यूशन बोलते हैं। यदि उससे भी ज़्यादा हो तो आप बहुअंगी भी बोल सकते हैं, बट ऐसा बहुत ही कम है। इसके अतिरिक्त जो अब इसमें हम क्लासिफिकेशन करेंगे या उसके प्रकार जानेंगे, तो यहाँ पर किसी भी सॉल्यूशन के मोस्टली 2 पार्ट,
दो तरह से वर्गीकृत क्लासिफाइड किया गया है। सॉल्यूशन को दो तरह से वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। एक अवस्था के आधार पर, यानी भौतिक अवस्था के आधार पर, फिजिकल स्टेट के आधार पर। फिजिकल यानी बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। और दूसरा है कंसंट्रेशन के आधार पर वर्गीकरण। सबसे पहले हम फिजिकल स्टेट के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। विलेय और विलायक दोनों की भौतिक अवस्था के आधार पर। विलयन मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं, इसको आप नोट भी करते रहेंगे। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को हमने 3 वर्गों में बांटा है। एक ठोस विलयन यानी सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा है द्रव विलयन यानी लिक्विड सॉल्यूशन या लिक्विड सॉल्यूशन भी आप इसको कर सकते हैं। थर्ड में है गैसियस सॉल्यूशन। 3 तरह के, एक सॉलिड सॉल्यूशन है, दूसरा लिक्विड सॉल्यूशन है, तीसरा गैसियस सॉल्यूशन। अब यहां पर ये तो आपको मालूम है कि सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट होता है, दूसरा सॉल्यूट होता है। सॉल्यूट एक से अधिक भी हो सकते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया बाइनरी या टर्नरी, द्विअंगी, त्रिअंगी या बहुअंगी। तो सॉल्वेंट एक ही होगा, सॉल्यूट एक से अधिक भी हो सकते हैं, 2 और मोर। यहां पर आपको थोड़ा सा हम अभी इसके क्लासिफिकेशन के पहले डिक्लेयर कर दें कि हम सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूट क्या है, ये हम कैसे डिफाइन करेंगे या कैसे जानेंगे। भाई आई नो यू दैट, इसको आप कैसे जानेंगे कि इसमें सॉल्वेंट कौन सा है और सॉल्यूट कौन सा है। तो इसके लिए आप क्लियर हो जाए। सबसे बड़ा आधार यह है कि यहां पर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट यदि सेम है, मतलब समान भौतिक अवस्था वाला है, दोनों सॉल्वेंट और सॉल्यूट, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है समान भौतिक अवस्था की स्थिति में, जैसे सॉलिड और सॉलिड है, लिक्विड और लिक्विड है, तो यहां पर जिस पदार्थ की भौतिक अवस्था जिसकी मात्रा मैक्सिमम होगी, मतलब अधिक होगी, वो सॉल्वेंट होगा, और जिसकी मात्रा मिनिमम होगी यानी कम होगी, वो सॉल्यूट होगा, विलेय कहलाएगा। बट यदि उसकी फिजिकल स्टेट दोनों की, मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट की डिफरेंट है, विलेय और विलायक की भौतिक अवस्थाओं में अंतर है, तब इसका आधार क्या है। सॉल्वेंट वही होगा जो विलेन का स्टेट होगा, यानी विलेन सॉल्यूशन बन चुका है, जो उसकी स्टेट होगी। यदि लिक्विड है तो लिक्विड, सॉलिड है तो सॉलिड, गैसेस है तो गैसेस। ये जरूर ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहां पर आपको हम जो सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन, इन्हीं बेस पर, इसी आधार पर यहां पर ये 3 वर्ग हैं, 3 वर्गों में बांटा गया है। फिजिकल स्टेट के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। अब सॉलिड सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले इसको आप जान लें। सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट यानी विलायक सॉलिड स्टेट में रहेगा। लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट यानी विलायक
लिक्विड यानी लिक्विड स्टेज में रहेगा, द्रव अवस्था में रहेगा। गैसियस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा वो गैसियस स्टेज में रहेगा, गैसीय अवस्था में रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर इन आधार पर यहाँ पर ध्यान रखना है कि इनके जो नाम रखे गए हैं ये सॉल्वेंट पर डिपेंडेंट हैं, मतलब विलायक पर ही इनके नाम डिपेंडेंट हैं। सॉलिड नाम दिया गया है मतलब विलायक ठोस है, लिक्विड दिया गया है मतलब विलायक द्रव है, गैसेस दिया गया है मतलब विलायक गैसीय अवस्था में है। अब इनमें आपको ध्यान में रखना है कि सॉल्वेंट यानी विलायक तो सॉलिड है, लेकिन सॉल्यूट विलेय ठोस द्रव या गैस, सॉलिड लिक्विड और गैसेस कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से यहां भी हो सकता है और इसी तरह से यहां भी हो सकता है, तीनों में। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इस आधार पर इनके कितने पार्ट हो जाते हैं, 3 + 3 + 3 मतलब 9 पार्ट। तो इनको हम 9 पार्ट्स को यहाँ पर आपको टेबल बना के समझा रहे हैं, बता रहे हैं, उसके विथ एग्जाम्पल्स आप उसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर ये टेबल दी हुई है, इसको आप अपने कॉपी में बना सकते हैं। और यहाँ पर आप समझिए टाइप ऑफ सॉल्यूशन में जो फर्स्ट में आप देख रहे हैं कि इसमें पहला है सॉलिड सॉल्यूशन के प्रकार है। इसमें सॉल्वेंट यानी विलायक केवल सॉलिड है, इसी के आधार पर ही इसका नाम दिया गया है। सॉल्वेंट के आधार पर हमने बताया था। यहां पर सॉल्यूट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस हो सकते हैं। सॉलिड यानी ठोस में ठोस का, हिंदी में बोलते हैं ठोस में ठोस का, ठोस में द्रव का, ठोस में गैस का, मतलब इंक्लूड है। द्रव में ठोस का, द्रव में द्रव का, द्रव में गैस का, गैस में ठोस का, गैस में द्रव का और गैस में गैस का। इस तरह से इसके 3 पार्ट। अब इनके जैसे एग्जाम्पल्स, ठोस यानी ये सॉल्वेंट है, विलायक है, सॉल्यूट विलेय है, ठोस दोनों है, ठोस विलायक भी है, ठोस विलेय भी है। यहां पर जैसे एग्जाम्पल्स में आप कांसा, पीतल या कोई भी मिश्र धातु एनी एलॉयज, कोई भी मिश्र धातु आप ले सकते हैं इसमें। आप सॉलिड यानी सॉल्वेंट, इसकी मैक्सिमम, ये भी ध्यान रखो आप, इसकी मैक्सिमम मात्राएं भी हो सकती है, मैक्सिमम मात्रा, इसकी मात्रा मिनिमम होगी, यहां पर आपको ध्यान रखना है। सॉलिड सॉल्वेंट है तो सॉलिड ही है, विलायक ठोस है, विलेय द्रव। आप ऐसे कोई एग्जाम्पल्स आप अपने भी सोच सकते हैं। अपने लोकल जो आपका वातावरण है जहां आप रह रहे हैं वहां से भी बहुत सारा खोज सकते हैं, किताब के अतिरिक्त भी उसको आप प्रयास भी करें। जैसे ठोस अधिक है, द्रव कम मात्रा में होगा, तो यहां पर सॉलिड में, ठोस में द्रव का विलयन क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे मक्खन आपने देखा होगा, अक्सर मक्खन घरों में जो निकाला जाता है, दूध से दही मत करके मक्खन बनाते हैं, मक्खन निकलता है, उसको आप रख दो, आप देखेंगे रखने के बाद कुछ समय बाद या दूसरे दिन भी आप देखेंगे कि उसमें थोड़ा सा पानी जैसा चिपचिपा अंदर लिक्विड भरा रहता है, उसमें शुष्क रहता है, सूखा हुआ रहता है, एब्जॉर्ब रहता है। तो मतलब वो थोड़ी मात्रा में है मक्खन के अंदर और मक्खन का पूरा बड़ा अधिक मात्रा में है सॉलिड, तो इसको आप आराम से बोल सकते हैं बटर, मक्खन।
अब तीसरे में आता है सॉलिड, यानी विलायक तो सॉलिड है, गैस, सॉलिड में गैस, ठोस में गैस का मिश्रण, सोच सकते हैं। यहां पर एक चीज आप हमेशा ध्यान रखो, कभी ना बोलो। यदि कोई अदर एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ जाए या याद रहे तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन रसायन में आपने पैलेडियम धातु का नाम सुना होगा। पैलेडियम एक ऐसी धातु है जो हाइड्रोजन गैस को बड़ी इजी तरीके से एडजॉर्ब कर लेती है। एडजॉर्ब मतलब अधिशोषित, एब्जॉर्ब नहीं, ध्यान रखना है, एडजॉर्बेशन होता है। बहुत आराम से और बहुत अधिक मात्रा में एडजॉर्बेशन करती है। तो ये क्या हुआ, ठोस में गैस का, तो पैलेडियम में H2G गैस, ये मिक्सचर। आप यहां पर ध्यान रखें, सेकंड टाइप का आता है, इसमें लिक्विड सॉल्यूशन, द्रव विलयन। द्रव विलयन में सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है, और सॉल्यूट यानी विलय, ठोस, द्रव या गैस कुछ भी हो सकते हैं। यहां पर लिक्विड में जैसे और सॉलिड, ठोस मिला दिया जाए तो चाहे लिक्विड जैसे पानी में आप चाहे शक्कर घोल दें या नमक घोल दें, बड़े आसानी से समांगी मिश्रण बन जाएगा, मतलब सॉल्यूशन बनता है। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया उदाहरण है शक्कर और पानी का घोल या नमक और पानी का घोल प्लस वाटर, या इसको वाटर प्लस शुगर। शक्कर और पानी का घोल, इसमें पानी में शक्कर घुल गया ये। अब इसके बाद वाटर लिक्विड है, शक्कर सॉलिड है। दूसरा लिक्विड टू लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, द्रव में द्रव। बहुत सरल सा तरीका है, आपको बहुत जगह है, जैसे जेल और एल्कोहल, जेल और दूध। वैसे तो दूध वाला इसको उदाहरण बहुत आसानी से दे सकता है। तो यहां पर लिक्विड एंड लिक्विड, द्रव में द्रव का मिश्रण, तो यहां पर मिल्क प्लस वाटर आप ले सकते। तीसरा है लिक्विड में गैस। लिक्विड में गैस का बहुत सरल सा उदाहरण है, अच्छा उदाहरण है। आप जो भी ठंडा पीते हैं, फेंटा, कोका कोला, लिम्का वगैरह, उसमें पानी में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड है, या यदि ये याद नहीं भी रहता है तो आपको ध्यान में रखना है कि पानी में परमानेंट 2% ऑक्सीजन यानी घुली ही रहती है। तो जल में ऑक्सीजन आप ध्यान रखें। सोडा वाटर यदि याद है तो अच्छा है, नहीं तो जल यानी वाटर प्लस O2 ऑक्सीजन गैस, या सोडा वाटर यदि याद रहे तो अच्छा है। अब थर्ड नंबर में आता है गैसियस सॉल्यूशन, गैसीय विलयन। गैसीय विलयन में सॉल्वेंट क्या होगा, गैस होगा, सॉल्यूट सॉलिड होगा। पहला, इसमें कौन सा, गैस में ठोस का मिश्रण, जैसे स्मोक, धुआं, सबसे बड़े उदाहरण है। बाकी और भी आप दे सकते हैं, किताबों में बहुत सारा होगा, उसको भी आप देख सकते हैं, लेकिन यहां पर स्मोक। हाँ, अब इसके बाद यहां पर जैसे गैस में लिक्विड, गैस में द्रव, एयर में जलवाष्प का मिश्रण यहां पर, या अन्य और भी जो उदाहरण आप चाहें उसको भी दे सकते हैं। तो जलवाष्प यहां पर ध्यान रखना है, वेपर, वेपर,
और गैस में गैस। तो गैस में गैस तो आप सभी जानते हैं, एयर में बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है, तो इसमें भी आप दे सकते हैं गैस में गैस। इस तरह से भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयन को हमने पहले 3 और इनके प्रत्येक के 3-3 पार्ट, कुल मिला के 9 पार्ट हो जाते हैं। अब इसके बाद हम जो सेकंड पार्ट आता है, सांद्रता कंसंट्रेशन के आधार पर विलयनों का वर्गीकरण। अब इसको आप पहले समझ लो, इसके बाद हम इसको लिख कर भी बता सकते हैं, बताएंगे भी। तो कंसंट्रेशन के आधार पर, सांद्रता के आधार पर विलयनों को मोस्टली 5 प्रकार में डिवाइड किया गया है। हालांकि ये 2 ही प्रकार है, बट इनको हम 5 स्टेप में जानते हैं। एक होता है तानो विलयन यानी डायल्यूट सॉल्यूशन। डायल्यूट सॉल्यूशन क्या है? अभी हमने आपको बताया कि सॉल्यूशन सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इक्वल सॉल्यूशन, विलायक धन विलेय बराबर विलयन। अब यहां पर यदि किसी विलयन में विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा बहुत मिनिमम हो, बहुत कम से कम हो, तो उसे हम डायल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब ये कि जैसे आपके पास 1 लीटर पानी है, सपोज दैट यू हैव 1 लीटर ऑफ वाटर एंड आई इंक्लूड ओनली 1 क्रिस्टल ऑफ शुगर। हम 1 क्रिस्टल शुगर शक्कर का डाल रहे हैं, तब भी वो सॉल्यूशन माना जाएगा आपका। बाकी तो आप ही बता पाओगे कि उसमें है, मीठापन तो रहेगा नहीं, बट हम रासायनिक परीक्षण द्वारा उसमें बता सकते हैं कि इसमें हाँ सॉल्यूशन में शक्कर घुली हुई है। मतलब उसमें चाहे आप 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम तक शक्कर आप डाल दें तो वो डायल्यूट सॉल्यूशन होगा। अब इसके बाद शांत, जिसमें तानु विलयन की तुलना में विलेय की मात्रा काफी मैक्सिमम रहती है। मैक्सिमम का मतलब ये होता है कि 25% से के आसपास या इससे ऊपर एबव यदि सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुला हुआ है। कंसंट्रेशन की, कंसंट्रेट के बहुत सारे आपने पढ़ा होगा, एग्जाम्पल भी दिया होगा और कई मतों के अनुसार आपने पढ़ा भी होगा, आपके स्पॉट भी बताए होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि यदि कोई भी सॉल्वेंट में, किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट की मात्रा मिनिमम यानी 20% से एबव तो होना ही चाहिए, तब तो उसमें और उससे 70% तक आप ले सकते हैं, तो वो कंसंट्रेट कहलाएगा। 80%, 96% वो सब कंसंट्रेट होगा, बट कम से कम 20% या 25% तो होना ही चाहिए, वहां से कंसंट्रेशन आता है। बहुत सारे ऐसे जो शर्विल सॉल्यूट होते हैं उनकी प्रकृति के आधार पर सभी के अलग अलग, बट जिसमें थोड़ा सा अधिक मात्रा हो उसको हम, यानी मैक्सिमम मात्रा हो विलेय की, उसे हम कंसंट्रेट यानी सांद्र कहेंगे। और यदि उसकी मिनिमम थोड़ी सी मात्रा हो, मिनिमम मात्रा हो, सूक्ष्म मात्रा में सॉल्यूट या विलेय घुला हुआ है, तो वो विलयन तानु विलयन कहलाएगा। अब इसके बाद संतृप्त यानी सैचुरेटेड, असंतृप्त अनसैचुरेटेड और अति संतृप्त, मतलब उसमें मैक्सिमम मात्रा सुपर जिसको बोलते हैं सैचुरेटेड, अति संतृप्त सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, अभी आपको क्लियर कर लेना है, ध्यान में रखना है ये चीज हमेशा हमेशा के लिए कि देखो हम कंसंट्रेट, डाइल्यूट, कंसंट्रेट जो अभी हमने बताया, यहां पर आपको ये भी जानना है कि असंतृप्त और संतृप्त दोनों में कोई अंतर नहीं है। ध्यान रखें, दोनों में कोई अंतर नहीं है। हम तनु कहें और असंतृप्त कहें, सेम है, क्या अंतर है? देखो
यहां पर हमने भी बताया कि डाइल्यूट सॉल्यूशन टर्नोबिलेन वह विलेन है जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम रहती है विलायक की तुलना में, उसे हम डाइल्यूट कहते हैं। अब यहां पर ध्यान दें रिलेटेड असंतृप्त विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा कम रहती है, मतलब उसमें अभी विलेय और घुल सकता है। लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है यहां पर समझना सबसे जरूरी है। दोनों में टेम्परेचर आपको ध्यान रखना है, मतलब आपको डाइल्यूट और कंसंट्रेट सॉल्यूशन के लिए टेम्परेचर को आपको डिनोट नहीं करना है, ध्यान नहीं देना है। लेकिन यदि आप असंतृप्त और संतृप्त या अति संतृप्त सॉल्यूशन के बारे में बताना चाहेंगे तो वहां आपको टेम्परेचर जरूर ध्यान में रखना, वो नहीं होना। दोनों ही हिसाब से यही अंतर है। जैसे किसी एक निश्चित ताप पर यानी फिक्स टेम्परेचर पर यदि किसी विलायक में विलेय पदार्थ सॉल्यूट की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है तो वह असंतृप्त विलयन होगा। और यदि उसी निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा अब नहीं घोली जा सकती है तो वो संतृप्त सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, संतृप्त विलयन होगा। अब इसके बाद हम अति संतृप्त सुपर सैचुरेटेड जिसको बोल सकते हो आप, अति संतृप्त विलयन किसे बोलेंगे? तो यहां पर हमने जो संतृप्त यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया हुआ है उसमें तो यदि आप कोई भी सॉल्यूट कोई भी विलेय पदार्थ और अधिक मात्रा में आप डालेंगे तो अब उस टेम्परेचर पर नहीं घुल सकता है। लेकिन यदि हम टेम्परेचर उसका हम अब बढ़ा दें, बदल दें, थोड़ा सा और बढ़ा दें तो अतिरिक्त ठोस की या उस सॉल्यूट की विलेय की मात्रा घोली जा सकती है। लेकिन उसको जब आप उससे ठंडा करेंगे अपने सामान्य ताप पे वो आएगा तो उस अतिरिक्त घुली हुई मात्रा सॉलिड के रूप में, ठोस के रूप में आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी। ऐसा विलयन ही अति संतृप्त विलयन कहलाता है। अब यहां पर देखिए ये हमने आपको बताया हुआ है कि जैसे डाइल्यूट सॉल्यूशन में ये मिनिमम स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट, यानी मिनिमम सूक्ष्म मात्रा, कम से कम मात्रा मौजूद होती है विलेय की विलायक में। और यदि इससे अधिक यानी लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन डिसॉल्व यानी सॉल्वेंट तो ये हो जाएगा कंसंट्रेट। यहां पर अब तीसरे नंबर में आता है अनसैचुरेटेड असंतृप्त। तो यहां पर यदि सम और सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट ए गिवन टेम्परेचर, मतलब दिए गए टेम्परेचर या लिया गया टेम्परेचर जो भी हमने निर्धारित किया हुआ है, कक्ष ताप हो या अन्य कोई भी ताप हो, उस पर जितने यदि और अधिक मात्रा घोली जा सकती है सम मोर सॉल्यूट तो वह अनसैचुरेटेड है। और यदि नो मोर सॉल्यूट मतलब यदि उससे ज्यादा मात्रा नहीं घोली जा सकती है तो वह संतृप्त हो जाएगा। यदि एक्सेस अतिरिक्त मात्रा में सॉल्यूट घोला जा सके जितनी की सैचुरेटेड सॉल्यूशन में था उससे यदि ज्यादा एक्स्ट्रा मात्रा घोली जा सके तो वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। इस तरह से यहाँ पर आज ये दोनों पॉइंट पूरे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम अगली वीडियो में आपको देंगे। इसमें यदि कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, समझ में आता है तो आप हमको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।